आप हमेशा अपनी लाइफ के फैसलों को लेकर निराश रहते हैं। आप जल्दबाजी में या इमोशनल होकर कोई भी फैसला ले लेते हैं और फिर उस पर पछताते रहते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट से तंग आकर आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेना? आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं या फिर लिए हुए डिसीजंस को राइट कैसे किया जाता है। सही डिसीजन लेना भी एक कला है और अपने डिसीजन को सही करना उससे भी बड़ी कला है। लिख लीजिए इस बात को कि सही डिसीजन लेना भी एक कला है और अपने लिए हुए डिसीजन को सही करना भी एक कला है। कैसे आप अपने लिए हुए डिसीजन को सही कर सकते हैं? अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया है तो उसे छोड़ना, जी हाँ, उसे छोड़ना भी एक सही डिसीजन हो सकता है। मान लीजिए आपने उदास होके या इमोशनल होके या किसी से तंग होके कोई गलत रास्ता चूज कर लिया है, कोई क्राइम का रास्ता चूज कर लिया है, तो बजाय क्राइम करने के उसे छोड़ना बेहतर होता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आपने क्या फैसला किया है, उसके आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। उसके प्रोज और कॉन्स दोनों देखिए, एक सिक्के की दोनों पहलू को देखिए और अपनी एक्सपेक्ट से मत देखिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मत देखिए, किसी तीसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जिसको आपकी ज़िंदगी की कोई परवाह ना हो। अगर आप किसी अपने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अपने किसी बहन भाई के, अपने वाइफ के या अपने हस्बैंड के या अपने माता पिता के या बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को देखेंगे तो सेम ही होगा या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन वो तकरीबन सेम ही होगा। बजाय कि आप किसी ऐसे दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे जिसको सिर्फ आपके साथ बैठ के दारू पीनी होती है या सिर्फ आपके साथ बैठ के 2 मिनट टाइम पास करना होता है। अगर ऐसे दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को देखेंगे, अगर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को देखेंगे, मुझे क्या पड़ी है आपकी लाइफ की, मैं आपको 1 मिनट में बोल दूंगा। अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो ये लो सोल्यूशन, अगर नहीं है तो जाओ यार। आप अपना कितना भी बड़ा दुख लेके किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जो आपको नहीं जानता, वो आपको सुनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अगर उसके पास सोल्यूशन होगा तो ठीक है, वरना वो भूल जाएगा 2 मिनट में। सेम ऐसे ही कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। अगर आपके पास उनका सोल्यूशन है तो ठीक है, वरना भूल जाइए उनको। एक स्टोरी है, एक किताब में मैंने पढ़ा था, एक आदमी था जो अपनी लाइफ को लेके बहुत उदास रहता था और उसके अपोजिट एक आदमी था जिसके ऊपर बहुत सारे बर्डन थे, जो लगभग बैंकरप्सी के रास्ते पर खड़ा था, जो बैंकरप्सी के दरवाजे पर खड़ा था और वो फिर भी खुश रहता था। तो जो आदमी उदास रहता था वो उसको देख के जलता रहता था कि यार मैं इतना बुरी हालत भी नहीं है मेरी, फिर भी मैं इतना ज्यादा सोचता रहता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, इतना ज्यादा दुखी रहता हूँ। और एक ये आदमी है जो बैंकक्रप्ट होने वाला है, फिर भी इसे कोई टेंशन नहीं रहती। तो उसने उत्सुक होकर उस आदमी से पूछा कि आप इतना खुश कैसे रह लेते हैं। उस आदमी ने उसको एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के मैं एक लॉकर में डाल देता हूँ या अपने ड्रॉर में डाल देता हूँ और 15 दिन बाद उस चिट को खोल के देखता हूँ क्या उसमें से 90% प्रॉब्लम्स जा चुकी होती हैं। 15 दिन के बाद मैं उस प्रॉब्लम को वहीं छोड़ देता हूँ और मैं अपनी बैंकक्रप्सी की प्रॉब्लम को भी लिख के 15 दिन के लिए लॉकर में डाल देता हूँ। अगर 15 दिन बाद भी वो प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी होती है तो मैं और 15 दिन के लिए उसको उस ड्रॉर में डाल देता हूँ और मैं फिर अपनी जिंदगी जीने लग जाता हूँ। मानता हूँ आप इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। उसमें से अगर आप 15 दिन के लिए उस प्रॉब्लम को डाल रहे हैं तो 15 दिन तक कम से कम उस बर्डन के नीचे मत दबे रहिए। अपनी लाइफ के लिए कुछ और अच्छा सोचिए, अपनी लाइफ में कुछ और एक्शंस लेना स्टार्ट कीजिए, कुछ और नई डायरेक्शन अपनी लाइफ को दीजिए, कुछ और नया तरीके से अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। एक टाइम था जब मेरे कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा था, जब मेरा कोई भी स्कीम मेरी काम नहीं कर रही थी, तब मैंने एक अपने रेस्टोरेंट के लिए एक नई स्कीम मैं लेके आया। तब मैं वहां से खुद उठ के किसी मैनेजर को मैंने अपने रेस्टोरेंट पे बिठाया और वो चलने लग गया, क्योंकि जो गलतियां मैं कर रहा था वो मैनेजर ने नहीं की। उसके ऊपर प्रेशर था, उसे मुझे जवाब देना होता था, उसको मुझे रिपोर्ट्स देनी पड़ती थी, लेकिन मैं किसी को ऐसे रिपोर्ट्स नहीं देता था। तो मैं बिल्कुल अपने हिसाब से करता था जो भी करता था और मैं अपने टाइम पे गोल अचीव नहीं कर पाता था। और फिर मैं अपने आप में ही ऐसा सोचता था चलो कोई ना, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, और ऐसे ही अगली बार करते करते मैं फिर फेलियर की तरफ जाता जा रहा था। लेकिन अगर मैं उस पॉइंट पे ये सोचता कि मैं पहले ही लॉस में चल रहा हूं, अगर मैं मैनेजर बिठा दूंगा तो और मेरे को इसकी सैलरी देनी पड़ जाएगी, बजाय ऐसा सोचने के मैंने ये सोचना बेहतर समझा कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। अगर ये काम मैं अपने तरीके से सही से नहीं कर पा रहा तो कोई ऐसा आदमी जो मेरे लिए ये काम मेरे से अच्छा तरीके से कर सके, और मैंने ऐसा ही किया। आप भी ऐसा ही करिए। हो सकता है आप जॉब में हो लेकिन आपको लिखना बहुत अच्छा लगता हो, लिखिए, किसने मना
गया है। ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लेते रहिए, लेकिन उसको ऐसा मत होने दीजिए कि वो आपकी जॉब को अफेक्ट करे। आपका लिखने का हुनर आपकी जॉब को अफेक्ट ना करे, कम से कम उतने टाइम तक तो ना करे जितने टाइम तक वो आपकी जॉब के बराबर के पैसे आपको ना कमा के दे। उसके बाद अगर करता है तो करने दो, किसको फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपकी जॉब सैलरी है वो 35,000 रुपए है और आप दूसरी तरफ अपने लिखने के जो आपके पैशन से 35,000 रुपए कमा रहे हैं मंथली, तो आप जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़े टाइम में आप उसमें 70,000 भी कमा सकते हैं, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं, जितना मर्जी कमा सकते हैं अपने लिखने के प्रोफेशन से। अगर पैशन को ही प्रोफेशन बना लेंगे तो आप जितने मर्जी रुपए कमा सकते हैं, बजाय इसके आपको एक ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जिसकी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपके बिल्स पे करती है। ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन माना जाएगा अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने अपने लिखने के पैशन को चुना। लेकिन बजाय आपको ये डिसीजन लेने के कि आपने सिर्फ अपने पैशन को फॉलो किया और वो आपको कमा के नहीं दे रहा, आपने जॉब भी छोड़ दी। ये आप इमोशनल होके या लालच में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिए, अपनी लाइफ के प्रति रियलिस्टिक रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।